हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में अपना कॉपी कैसे भरें। जी हाँ मेरे दोस्त, जो अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, ठीक है। केवल अंतर ये रहेगा कि आप लोग का सेम, ये आप लोग का फर्स्ट पेज ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हाई स्कूल लिखा है क्लास 10th वालों के लिए, और 12th वालों के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा रहेगा। बस यही अंतर है। नहीं तो क्लास 10th और 12th दोनों की जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, कॉपी की, जिस पे आप लोग आंसर लिखोगे, ऐसा ही रहेगा। तो इसे सही सही कैसे भरे, और इसमें देखो ये प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सबको कैसे भरे, चलिए मैं एक एक डिटेल में बताता हूँ। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी हम लोग का वीडियो बनता है उसका पीडीएफ उडीएफ कहाँ मिलता है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अंत में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो हम लोग भरते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले जो ऊपर यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये आपको नहीं भरना है, ये आपका काम नहीं है। जैसे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर या केंद्र की मुहर, तो ये आपका काम नहीं है, ठीक। आपको यहाँ नीचे, यहाँ आपका काम है, यहाँ भरना है। यहाँ लिखा है ना कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तब यहाँ अंकों में आपको भरना है, और ये परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो चलो भरते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे 2, 3, 5, 7, 3, 1, मान लो ये ले लिया। ऐसे तो आप लोग का शायद 10 अंकों का होता है रोल नंबर। मान लो मैं इतने ही अंकों का ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। अब चलो, ये तो आप लोग का अंकों में हो गया। अब शब्दों में आपको कैसे लिखना है, तो देखो शब्दों में लिखते समय काफ़ी लड़के शब्दों में लिखते समय क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, जैसे 10 लाख या 1 करोड़, ऐसे कर कर लिखते हैं। ऐसे आपको नहीं लिखना है। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक। ये 3 है तो उसके बाद ये 3, ये उसके बाद 5 है तो यहाँ आपको 5, ठीक। उसके बाद ये 7 है तो यहाँ पे 7, और फिर क्या है, 3 है तो यहाँ पे 3, मतलब ऐसे ही लिखना है आपको। 1 है तो 1। मान लीजिए यहाँ पे जगह नहीं बचता है तो आप ये नीचे भी यहाँ थोड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को ऐसे शब्दों में लिखा, इस प्रकार से, ठीक। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग वैसे जैसे 10,000, 500 ऐसे कर कर लिखो, उससे ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे विषय आपको भरना है। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग का एग्जाम हो, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ आपका हिंदी भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या भरना है, नीचे प्रश्न पत्र। देखो पहले क्या होता था कि पहले जैसे हिंदी था तो उसका 2 पेपर होता था, मैथ था तो मैथ का भी 2 पेपर होता था। लेकिन अब क्या है ना कि अब क्लास 10th और 12th दोनों का एक एक ही पेपर होता है, एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र में एक ही होता है, तो भाई 2 तो है नहीं। तो यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र आपको हमेशा लिखना रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र, या आप रोमन अंक में फर्स्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे यहाँ पे आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी का 2022 का क्लास 10th का। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो कोड लिखा है 801 इसी को आपको लिखना होता है वहाँ। ये आप लोग का हर सब्जेक्ट में, इस बार भी आप लोग का भले ही पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन मतलब आपके 20 मार्क के शुरू में ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग का ऐसा ही कुछ रहेगा, इसी प्रकार का, ठीक है। तो ये वाला कोड हर सब्जेक्ट का ये अलग अलग होता है, इसको भी आप ध्यान देना, ठीक। और हर एक मतलब हर एक लड़के का अलग अलग होता है, अलग अलग सेंटर का, मतलब अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कोड के पेपर मिलते हैं। जैसे हिंदी का हो गया तो हिंदी का लगभग 5 प्रकार का पूरे यूपी में पेपर होता है, तो पाँचों का कोड अलग अलग रहेगा। तो ये कोड आपको भरना होता है, आपको जो पेपर मिलता है उसका। तो यहाँ पे 801 है तो इसको भर लेते हैं, ये वाला नहीं भरना है, इसको नहीं। इस पे ज़्यादा लड़के मतलब कमेंट करेंगे, मैं जानता हूँ कि इसको, तो इससे इसको आप ध्यान मत दो, इसको भरना होता है, ठीक। तो यहाँ पे 801 मैं भर लेता हूँ, साफ साफ इसको एकदम अच्छे से भरना है, 801, और यहाँ पे 11 काट पीट थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं करना है आपको, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए भरने में। उसके बाद परीक्षा का दिन, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे सोमवार है तो आप सोमवार लिख दो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ परीक्षा तिथि एवं पाली। अब देखो परीक्षा तिथि मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ 10/03/2023, तो मैं 23 लिख देता हूँ। और कामा यहाँ एवं पाली का है, तो पाली देखो जो सुबह वाला यानी 10th वाला पेपर होता है वो प्रथम पाली उसको बोलते हैं, और 12th वाला जो शाम में होता है उसको द्वितीय पाली बोलते हैं। तो अगर 10th हो तो आप प्रथम पाली लिख दीजिएगा,
और अगर 12th हो तो आप लोग द्वितीय पाली लिख दीजिएगा। तो चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ प्रथम पाली ही लिख लेता हूँ। उसके बाद केंद्र का नाम, अब देखो ये केंद्र का नाम आपको कैसे भरना है, तो ये जो केंद्र है इसका आपको नाम ना आप लोग का जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसी पे आपको लिखा रहेगा केंद्र का नाम। तो सेम जैसे आप लोग के एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा उसको यहाँ पे आप लोग उतार देना यानी लिख देना। ठीक, एकदम सही सही अच्छे से, एक भी स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप लोग कहो कि भैया हमने ये ऊपर हिंदी में भरा और मतलब हम लोग का जो केंद्र का नाम हो इंग्लिश में एडमिट कार्ड में दिया हो तो क्या यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पे दिया हो तो इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, कोई उसमें मतलब गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा। बाकी ये नीचे जो चीज़ें हैं ये भी आपको नहीं भरना है और इधर जो चीज़ें हैं ये भी आपको बिल्कुल नहीं भरना है, ये आपका काम नहीं है। तो इस प्रकार ये जो अभी मैंने बताया इतनी चीज़ें आपको भरना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा एकदम 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके अलावा मैं आपको बता रहा था शुरू में कि आप लोग को PDF कहाँ मिलेगा, तो जी हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है सुपर फास्ट क्लासेस के नाम से ही। आप अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना सुपर फास्ट क्लासेस, तो आ जाएगा हम लोग का टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिलता रहता है। ठीक है, या उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे भी क्लिक कर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।